दोस्तों, क्या है बनभूलपुरा से सामने आए नए और बिल्कुल बड़े एक फर्जीवाड़े का सच, जिसमें सब चौंक गए। क्यों यह कहा जा रहा है कि इस नए हुए खुलासे ने शासन प्रशासन की नींदों को उड़ा दिया? दोस्तों, वेरिफिकेशन के दौरान ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। आखिर उलेमाए हिंद के नाम से चल रहे इस कथित खेल में क्या है, कौन लोग हैं इस पूरे नेटवर्क के पीछे और कैसे बढ़ गई प्रशासन की टेंशन, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। बनभूलपुरा से जुड़ा यह बड़ा और नया खुलासा। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बनभूलपुरा इलाका जो अतिक्रमण कर बसाया गया इलाका है, अतिक्रमण हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुए पुनर्वास प्रोसेस में एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर होने का दावा करने वाले बड़े और बड़ी संख्या में आवेदक एप्लीकेंट ऐसे पाए गए हैं जिनके पास पहले से ही दूसरे राज्यों में पक्के घर हैं। दोस्तों, जो खबरें निकल कर आई वो हड़कंप मचाने वाली हैं। यहां मरकज मस्जिद में कैंप लगाए जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर लोगों की मदद करने की आड़ में नकली लोगों के एप्लीकेशन जमा किए हैं। जी हां, फर्जीवाड़ा हो रहा है। दोस्तों, पूरी स्कीम का खुलासा तब होता है जब प्रशासन ने घर घर जाकर वेरिफिकेशन करना शुरू किया। जांच के बाद अब सैकड़ों आवेदक रिजेक्ट होने के कगार पर पहुंच गए। ऐसी उम्मीद है कि जल्दी से इनकी एप्लीकेशन रिजेक्शन वाली डब्बे में चली जाएगी, जिससे पुनर्वास प्रोसेस में काफी रुकावट आ सकती है। साथ ही दोस्तों, यह भी कहा गया कि जमीयत के कानूनी सलाहकार इस मामले को और लंबा खींचने की फिराक में हैं, सुप्रीम कोर्ट में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 21 मार्च से 1 अप्रैल तक विशेष कैंप लगाए गए थे, जिसमें लगभग 7,000 लोगों ने घर के लिए अप्लाई किया था, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। दोस्तों, नगर निगम की टीम अब इन आवेदकों की असलियत वेरीफाई कर रही है। वेरीफाई करने के लिए फील्ड में तैनात हो गई। हर आवेदक का स्टेटस फिजिकली वेरीफाई किया जा रहा है, भाई सही है, गलत है, क्या चल रहा है। अब आपको बताता हूं कैसे जांच में फर्जी दावे और बाहरी लोगों की एंट्री का खुलासा हुआ। यह दिलचस्प है और थोड़ा सा सोचने और समझने वाली बात भी प्रशासन के लिए। दोस्तों, जांच के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। कुछ आवेदकों ने बेघर होने का दावा किया, जबकि उनके पास पहले से दिल्ली, उत्तर प्रदेश में पक्के घर थे। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी पहचान में आए जो दूसरे राज्यों से आए हुए थे और बनभूलपुरा में किराए पर रह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने परमानेंट रेजिडेंट होने का दावा किया कि वो यहीं के रहने वाले हैं। स्कीम के तहत फायदे के लिए अप्लाई कर दिया, आवेदन कर दिया। अब इस प्रोसेस में जो फर्जी तरीके से ये रेजिडेंस हैं, डॉक्यूमेंट्स भी पकड़े गए हैं, उनके हिसाब से ये आगे की कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, यहां बताना यह जरूरी है कि मरकज मस्जिद में बैठे जमीयत के एक्टिविस्ट ने एक ही पैटर्न का इस्तेमाल करके फॉर्म भरा दिए लोगों को आवेदन की लाइन में लगा दिया। नगर निगम प्रशासन ने दोस्तों ऐसे सभी मामलों को गंभीरता से लिया है और उनकी पहचान शुरू कर दी है। अयोग्य जितने भी आवेदन करता है उनको रिजेक्ट करने का प्रोसेस तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने जो कहा उसमें क्या है, इस पूरे प्रोसेस के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं जो लगातार इलाके में जाकर वेरिफिकेशन कर रही हैं, जांच कर रही हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान यह पक्का किया जा रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ या कहीं कोई चूक ना रह जाए। आवेदक की देश में कहीं भी घर के तौर पर, रहने के तौर पर कोई पक्का घर ना हो, वह 1 सितंबर 2024 से पहले से नगर निगम एरिया यानी कि इस बनभूलपुरा में रह रहा हो, उसकी इनकम तय लिमिट EWS, LIG या फिर MIG कैटेगरी के अंदर हो। दोस्तों, नगर निगम
कि कमिश्नर की माने तो वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद पात्र और अपात्र आवेदकों की फाइल तैयार की जाएगी, जिस फाइल में फाइनल लिस्ट चस्पा की जाएगी और इस लिस्ट को तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा, जिसके बाद जिला प्रशासन की एक कमेटी आखिरी फैसला लेगी। साथ ही यह भी खबर है दोस्तों कि गलत जानकारी वाले अतिक्रमणकारी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और नहीं स्वीकार्य होंगे। यहां सूत्र यह बताते हैं कि बड़ी संख्या में आवेदक इनकम, प्रॉपर्टी और रहने की जो क्षमता है, जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए सैकड़ों एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट होगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होने से पहले रिजेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात एक और है कि सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा रेलवे जमीन पर अतिक्रमण मामले में यह कहा था कि अतिक्रमण करने वालों को जमीन पर रहने का हक नहीं है। कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि प्रभावित परिवारों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें प्रधानमंत्री आवास के तहत अप्लाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि स्थानीय प्रशासन इस बात को लेकर एग्री नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को, उस बवाल को देखते हुए यह समझाइश दी कि ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद भी अतिक्रमणकारी मानने को तैयार नहीं है। एक बात और कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, योग्य परिवारों को 6 महीने तक हर महीने 2000 की आर्थिक मदद दी जाए और अगली सुनवाई तक बेदखली रोकने के आदेश दिए थे। अब सबकी नजरें प्रशासन द्वारा तैयार की जा रही फाइल और फाइनल लिस्ट पर है दोस्तों, कि कैसे ये फर्जीवाड़ा नई तरीके से हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आने वाले जो कार्रवाई है, आने वाला जो फैसला है, उस पर भी है। यह तय होगा कि असल में किन परिवारों को पुनर्वास का फायदा मिलेगा और किसे स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात और है, वो चौंका रही है जनता को ही नहीं, प्रशासन को ही नहीं, यहां के जिला अधिकारी को भी। जिला अधिकारी कहते दिखते हैं रयाल साहब कि जब सुप्रीम कोर्ट का आंकड़ा 5000 के आसपास का था, जो सुनवाई वहां चली, जो कार्रवाई, जो फाइल, जो कागज वहां पर गए, तो ये अब 7000 तक कैसे पहुंच गया? ये 2000 लोग कौन हैं? जिला अधिकारी भी सख्ती में हैं और शक पैदा होता है, कहते हैं, इसलिए एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन माइक्रो लेवल पर करना जरूरी माना गया। इस प्रोसेस की देखरेख में जुडिशियल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखो ना, 5000 लोगों की बात हुई थी, 5000 घर देने की, या फिर उनके वेरिफिकेशन, या फिर उनको योजना के दायरे में। जब एप्लीकेशन लेने की बारी आई, कतार में आपको 7000 लोग मिले। दोस्तों, बनभूलपुरा से सामने आए इस कथित फर्जीवाड़े ने अब कई सवाल नए सिरे से खड़े कर दिए हैं। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुआ ये पूरा आवेदन प्रोसेस वाकई सही है, या सही था जो किया गया है, या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम में बड़ी चूक रही है वेरिफिकेशन करते समय, या फिर आवेदन जब लोग कर रहे थे उस वक्त? वेरिफिकेशन में सामने आए ये खुलासे आने वाले दिनों में और भी बड़े सच को उजागर करेंगे क्या? कितने लोग ऐसे होंगे जो यहां रह रहे हैं, लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर दूसरे जगह से जो आए, उनके पास वहां घर हैं और यहां वो अप्लाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। और सबसे बड़ा सवाल तो वही है, आखिर 7000 तक कैसे पहुंचा वो आवेदकों का आंकड़ा, आवेदनों का आंकड़ा? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? भले ये तो दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस फर्जीवाड़े पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सवाल पहले से ही था, कैसे इस पूरे सर्वे को किया जाएगा, कैसे वो कैंप लगेंगे, उस कैंप में कैसे पारदर्शिता लाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, फर्जीवाड़ा करने वाले तो कर ही जाते ना। यहां पर भी फर्जीवाड़े की बू आई गई। आगे क्या होता है इस मामले में, नई बात क्या निकल कर आती है, वो आपको बताऊंगा। लेकिन इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लोग भी दे पाएं अपनी राय। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।